रही बात मुख्यमंत्री की, तो 10 साल बनाया ने, हमारा पूरा झज्जर जिले के लोग दुखी है। जो रोहतक और झज्जर का जो भेदभाव है, आज झज्जर की जनता पहचान चुकी है। उसकी खुद की टिकट जब डिक्लेयर हुई तो उस खुशी में उसने खुद अपने लिए भी लाडू नहीं बांटे। लगातार 3 बारी के विधायक से ऊब चुकी है कि जो अंतिम पंक्ति के अंदर जो आदमी बैठे हुए हैं उनको किस तरह ऊपर उठाया जाए। हर घर के अंदर उज्ज्वला के तहत गैस सिलेंडर, किसान को 6,000 रुपये सम्मान निधि देना, लेकिन इन लोगों ने हमेशा बहकाने का काम किया। 1 लाख रुपए में हर घर में महिला को दे रहे थे, कहाँ है वो? दे दो ना। कि यदि किसी ने चौधर के नाम पर इस किसान को या इस झज्जर जिले के लोगों को बर्बाद करने का काम किया तो मुख्यमंत्री आपके भूपेंद्र हुड्डा ने किया। जब समय आता है, किस्मत में जब लिखा होता है, जब रास्ता अपने आप बन जाता है, कोलायत वापस भेजने का काम करें। भाई झज्जर हल्का देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। भारतीय जनता पार्टी के झज्जर हल्के से प्रत्याशी कप्तान सिंह बिरदाना जी मेरे साथ है। सबसे पहले तो आपको प्रत्याशी बनाए जाने पर और चुनावी कार्यालय का उद्घाटन करने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं कप्तान साहब। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको और आपके सभी दर्शकों को मैं भी शुभकामनाएं भी देता हूं, क्योंकि जो टिकट जो है, प्रत्याशी जो बनाया गया हूँ, मैं चेहरा तो मैं हूँ, लेकिन झज्जर हल्के का एक एक कार्यकर्ता प्रत्याशी है। चेहरा आप हैं और एक एक कार्यकर्ता प्रत्याशी हैं, यही कांग्रेस वाले कहते हुए नजर आ रहे हैं। मैडम जी और उनके कार्यकर्ता बोल रहे हैं कि भाई साहब हम तो मुखौटा हैं, लड़ाई तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के से है, उनकी चौधर बनाएगी, उनका राज बनाएगा और उनकी छत्र छाया गिर विकास कार्य होगा। कप्तान द्वारा जाओगे तो देखिए पुरान का अम्बाड़ा का पता नहीं गुड़ का मकान अपने मुख्यमंत्री बन जाएगा, इसलिए हमारा कहने झुको कांग्रेस वाले ये दावा कर रहे हैं। ये तो दावा तो उनका, देखो हर पार्टी का अपनी सोच है, क्या करते हैं उस दावे का तो कोई वजूद नहीं होता। और रही बात मुख्यमंत्री की, तो 10 साल बनाया ने, 10 साल बनाया। जो छोटे भाई का जो नारा दिया, जो चौधर का नारा दिया, झज्जर के अंदर क्या हुआ? मैं उस खासकर आपके उस इलाके की बात करूं जहां पर जो NTPC और वो जो प्लांट लगे हुए हैं CLP, आज लोग बुरी तरह दुखी हैं। और न केवल आपके आसपास के, हमारा पूरा झज्जर जिले के लोग दुखी हैं, क्योंकि जो बिजली बनेगी, जो पोल जो किसान के खेत में लग रहा है, आपने भी देखा होगा, किसान आज दुखी हैं, आंदोलन पे बैठे हुए हैं। आज वहाँ की जो ज़मीन थी, जो कंट्रोल एरिया इन्होंने घोषित किया कि कोई भी आदमी अपनी दुकान भी नहीं बना सकता, अपना घर भी, मकान भी नहीं बना सकता वहाँ पर, या कोई रोज़गार धंधा स्थापित करना चाहे वो भी नहीं कर सकता। तो ये जो भेदभाव आपके सामने है, जो रोहतक और झज्जर का जो भेदभाव है, तो ये छोटा भाई और बड़े भाई की जो कहानी है, आज झज्जर की जनता पहचान चुकी है। आज झज्जर खुद अपनी चौधर लेके आएगा, ये झज्जर की जनता ने ठान लिया है। 3 बार मैडम जी यहाँ से बन गई, फिर से उनको प्रत्याशी बनाया गया है, लेकिन कंडीशन ये देखिए, उनको आज भी हुड्डा साहब के कारण वोट मांगनी पड़ रही है। बोल रहे हैं मेरा मुखौटा मत देखो, हुड्डा साहब की तरफ देखो। आप प्रत्याशी बन गए तो आप जिन लोगों के बीच में बन रहे हैं वो आपसे व्यक्तिगत तौर पर भी जुड़ रहे हैं और कमल के निशान के तौर पर भी जुड़े हैं। ये डिफरेंस जो दिख रहा है, ये क्या दर्शाता है? झज्जर हल्के में पूरी कांग्रेस पार्टी को 15 साल तक कोई यहाँ का उम्मीदवार ही नहीं मिला क्या? देखिए, ये सच्चाई है कि जो संगठन की पार्टी है, एक विचारधारा की पार्टी है, और जब पार्टी निर्णय लेती है तो अपने हिसाब से लेती है और अच्छे लेती है, और उसको संगठन का एक एक कार्यकर्ता मानता भी है। पिछली 2014 की मैं बात करूं या 2019 की बात करूं तो ये कहीं ना कहीं कमजोरी रही, क्योंकि देखो राजनीति के अंदर सब चीज़ें जायज़ होती हैं, तो कहीं ना कहीं कमियाँ रही, जिसकी वजह से उन्होंने, जिस दिन हमारी 2019 के अंदर टिकट वितरण हुआ, उसी दिन उन्होंने अंबेडकर चौक पे जाकर शाम को लाडू बांटने का काम किया। लेकिन आज पहली बारी ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की टिकट की अनाउंसमेंट तो छोड़ो, उसकी खुद की टिकट जब डिक्लेयर हुई तो उस खुशी में उसने खुद अपने लिए भी लाडू नहीं बांटे। ये दर्शाता है कि आज झज्जर हल्के की जनता लगातार 3 बारी के विधायक से ऊब चुकी है, उसके घमंड से ऊब चुकी है। आज एक फैसला कर चुकी है झज्जर हल्के की जनता कि उसका घमंड को तोड़ने का काम करेगी, और इसमें कोई शक नहीं। आज आपने जो माहौल हमारा देखा, जो बगैर अपने बुलावे के एक शाम का मात्र 10 घंटे के नोटिस पे इतनी भारी संख्या में हजारों लोग आज आपके कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए आए हैं, ये लोगों का उत्साह है। ये दर्शाता है कि आज सही मायने में झज्जर की जनता को, झज्जर के ही बीच का एक आम आदमी प्रत्याशी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कांग्रेस वाले बोल रहे हैं, मैडम जी स्वयं कहती है जब वो इंटरव्यू देती हैं, तो भाई बीजेपी वाले मिल जाए इनसे, उनसे पूछना कि उन्होंने झज्जर हल्के में किया क्या है। हमने कॉलेज बनाए, हमने स्कूल बनवाए, हमने ITI बनवाए, हमने अस्पताल बनवाए हैं, हमारी स्पोर्ट्स नीति अच्छी थी, किसान देखिए आंदोलन कर रहे हैं, अग्निवीर लेकर आ गए, महिला पहलवान आंदोलन कर रही है। ये सारे मुद्दे एक घड़े में डालकर फेंक रहे हैं बीजेपी के ऊपर, क्या जवाब? देखिए, खेल नीति का तो जवाब जिसके लिए नीतियाँ बनाई थी और जिसको फ़ायदा पहुँचाया था, उन्होंने उनकी पोल खोलने का काम किया, आपके सामने है।
आज जो कहते थे कि राज्यसभा में भेजो या वहाँ भेजो, वो उनके परिवार ने ही बता दिया कि 2014 से पहले उन्होंने क्या हालात किए हुए थे उस खेल नीति के लिए। और रही बात दूसरी कि जो आज जनता ये बार बार काट की हांडियाँ नहीं चढ़ती, जो जनता देख चुकी है कि जिस हिसाब से इन्होंने लगातार 70-75 साल के अंदर 56 साल कांग्रेस का राज रहा, देश का विनाश करने का काम यदि किसी ने किया, कांग्रेस पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी पहली पार्टी ऐसी देश में साबित हुई, चाहे वो वाजपेयी जी के समय पर हो, जिन्होंने देश में कड़े फैसले लेने का काम किया हो। पोखरण परमाणु विस्फोट आपके सामने है। उस समय किसान को ये अपना पूंजीपति के चुंगल से छुड़ाने के लिए किसान कृषि कार्ड देने की यदि बात हो तो अटल बिहारी वाजपेयी ने की। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो फैसले लिए, चाहे वो धारा 370 का हो, चाहे जो 500 सालों का जो एक लोगों की एक डिमांड थी, हमारे इतिहास के अंदर जो हमें बदलने का जो काम किया था, मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाने का जो काम किया था, वहाँ पर दोबारा से मंदिर स्थापित करने का काम यदि किसी ने किया तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक, क्योंकि उनकी जो समस्याएं जो रहती थी कि एक आदमी महिलाओं को प्रताड़ित करने का जो काम करता था, कभी दूसरी शादी कर ली, वो 3 तलाक का कानून माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेकर। ये मुद्दे हैं जो नेशनल लेवल पर हैवी हैं और जो एक पूरे देश के लिए जो है वो प्रभावी हैं। कांग्रेस पार्टी एक भी ऐसा मुद्दा गिना दे 56 साल के अंदर कि उन्होंने ऐसा भी कोई काम किया हो जो आज तक याद रखने वाली बात हो। ये सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं। चुनाव के दौरान आते हैं कि जी गरीबी हटा देंगे, गरीबी मिटाएंगे देश से। यही नारा तो माननीय जवाहरलाल नेहरू भी देते थे, इंदिरा गांधी जी ने दिया, राजीव गांधी और राहुल गांधी भी आज देने का काम करते हैं। ये गरीबी इनको चुनाव के समय याद आती है। आज सही मायने में देश के आम आदमी को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र उद्देश्य ये है कि अंत्योदय की योजना के साथ काम करती है कि जो अंतिम पंक्ति के अंदर जो आदमी बैठे हुए हैं उनको किस तरह ऊपर उठाया जाए। और उसको उठाने के लिए इन छोटी छोटी शुरुआतों से भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने एक नई मिसाल कायम करने का काम किया। आपने देखा होगा 5 लाख रुपए का आयुष्मान का कार्ड, हर घर के अंदर उज्ज्वला के तहत गैस सिलेंडर, हर घर में शौचालय की सुविधा, किसान को MSP में फसल बिकवाना, किसान को 6,000 रुपये सम्मान निधि देना। ये मुद्दे हैं जो आम आदमी को जिसका फ़ायदा हुआ। और मैं मानता हूँ और मैं बताना भी चाहता हूँ आपको, 70% लोग देश के जिन्होंने डायरेक्ट बेनिफिट मिला है, चाहे वो किसान सम्मान निधि के माध्यम से हो, चाहे ये जो नीतियाँ प्रदेश और देश की जो नीतियाँ हों उनके माध्यम से हों। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे लिए सरकार ने काम नहीं किया, लेकिन इन लोगों ने हमेशा बहकाने का काम किया। ये 8,500 रुपये दे रहे थे लोकसभा के चुनाव के दौरान, 1 लाख रुपये में हर घर में महिला को दे रहे थे। कहाँ है वो? दे दो ना। ये भ्रमित करने का जो काम है, ये हांडी काट की बार बार नहीं चढ़ती। आज जनता जागरूक है, जनता समझ चुकी है कि यदि किसी ने चौधरी के नाम पर इस किसान को या इस झज्जर जिले के लोगों को बर्बाद करने का काम किया तो मुख्यमंत्री आपके भूपेंद्र हुड्डा ने किया, जो आज 9,000-10,000 एकड़ ज़मीन जो बादली की, जहाँ किसान की पैदाइशी जो भावनाएं जुड़ी हुई थी, जो परंपरागत वहाँ पर उनकी अपने ज़मीन बोती थी, आज यदि वहाँ के निकलते तो उनकी आंखों में आंसू आते हैं, वो रोते हैं उस जगह को देख करके। सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जिस गांव में आप प्रचार करने के लिए भी नहीं गए हैं प्रत्याशी बनने के बाद, वहाँ भी मैं जा रहा हूँ ग्राउंड पे तो बोल रहे हैं कि भाई टक्कर है और माहौल अगर कप्तान बरदाना ने बना दिया तो यहाँ से एक तरफा माहौल भी बन सकता है। आप गए भी नहीं हैं उन गाँव में, क्या समीकरण है ये क्या बोल रही है जनता की आवाज़? ये जनता की आवाज़ है, ये तो जनता ही बताएगी। क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं अपना बेस्ट करता हूँ और 17 साल में लगातार हमने अपना अच्छा किया है, जनता के बीच में लगातार रहे हैं। हमने स्टेज की राजनीति नहीं की। मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं आम आदमी हूँ, एक आम कार्यकर्ता हूँ, लोगों के बीच में रहता हूँ, लोगों के दिलों में जगह बनाता हूँ और ये लोगों का प्यार ही है। मुझे 2009 में भी मौका नहीं मिला, 14-19 में भी नहीं मिला, कोई मलाल नहीं। जब समय आता है, किस्मत में जब लिखा होता है, जब रास्ता अपने आप बन जाता है। लेकिन जनता इस उम्मीद में थी, ये आस लगाए बैठी हुई थी कि कप्तान बिरधाना को मौका मिले और हम एक तरफा चुनाव यहाँ से जिताने का काम करें। और ये माहौल आपके सामने है कि किस तरह आज झज्जर हलके की जनता एक तरफा है और यहाँ का जो 3 बारी का जो प्रत्याशी है, जो घमंड आज जिसकी काख फूली हुई है, उसको कम करने का काम करेगी, उस घमंड को तोड़ के कोलायत वापस भेजने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद कप्तान बिरधाना जी से हमने चर्चा विस्तृत की है। आप ग्राउंड पे जाएंगे, फिर कप्तान बिरधाना जी से हम बातचीत कराना चाहेंगे। आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।